मेंटली एंड इमोशनली। दोस्तों, सबसे पहले आपको खुद को एक वेकअप कॉल देना होगी। आपको फिजिकली, मेंटली और इमोशनली तौर पर जागना होगा, क्योंकि जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे आपकी लाइफ में कुछ नहीं बदलेगा। और आपको ऐसा कैसे करना है, ये जानने के लिए इन 3 पॉइंट्स को गौर से सुनना। नंबर 1, वेकअप फिजिकली। अगर आपको नींद बहुत प्यारी है तो आप अपनी लाइफ का बहुत सा कीमती टाइम सो कर ही गुजार दोगे। लिहाजा अपने स्लीप साइकिल को फिक्स करो। आपको 24 घंटों में सिर्फ 7 से 8 घंटे ही सोना है। समर में अक्सर लोग रात में 6 से 7 घंटे तक सोते हैं और फिर दिन में भी 2 से 3 घंटे की नींद लेते हैं, जिससे वो 10 घंटे तो सिर्फ सो कर ही गुजार देते हैं। लिहाजा अगर आप रात में अच्छी नींद ले रहे हो तो अभी के लिए दोपहर में सोना या तो कम कर दो और या फिर मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दो, और यही टाइम अपने पैशन या स्किल्स को दो। सिर्फ उतनी नींद लो जितनी आपकी बॉडी को ज़रूरत है, वरना गर्मियों के लंबे दिन भी आपको छोटे लगने लगेंगे। अगर आपकी बॉडी 5 से 6 घंटे की नींद लेने से भी फ्रेश रहती है तो अभी के लिए एक्स्ट्रा सोना बंद कर दो, क्योंकि ये आपका स्ट्रगलिंग टाइम है। इसमें जितनी हो सके मेहनत करो। आपकी यही एज ये डिसाइड करेगी कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। नंबर 2, वेकअप मेंटली। दोस्तों, इस चैलेंज को पूरा करने के लिए सिर्फ आपकी बॉडी का जागना काफ़ी नहीं है, बल्कि आपको मेंटली तौर पर भी जागना होगा। और इसका मतलब अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना है, जो आपको हर वक्त प्रोडक्टिव बनाएगा। आपको ये याद रखना होगा कि आपका करियर सिर्फ आपके लिए ही अहम नहीं है, बल्कि आपकी फैमिली और पेरेंट्स की उम्मीदें भी आपसे ही वाबस्ता हैं, और आपको उन्हें हरगिज़ मायूस नहीं करना। लिहाजा खुद को हर वक्त ये याद दिलाओ कि आपके पास प्रोक्रेस्टिनेट करने या मज़े करने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। जब आप खुद से ये बोलोगे तो आपका दिमाग हर वक्त एक्टिव रहेगा, और जो गोल्स आपको 6 महीनों में अचीव करना थे, आप सिर्फ 3 महीनों में ही उन्हें अचीव कर लोगे, क्योंकि आपका माइंड ये अच्छे से समझ जाएगा कि आपके पास आराम करने के लिए वक्त नहीं है, और ये आपकी बॉडी को हर वक्त काम करने पर फोर्स करेगा। नंबर 3, वेकअप इमोशनली। दोस्तों, हमारी नाकामी की एक बड़ी वजह यह है कि हम फिजिकली और मेंटली तौर पर तो जाग रहे होते हैं, लेकिन इमोशनली सो रहे होते हैं। हम जानते हैं कि ये बात आपकी समझ में नहीं आई, लिहाजा इसे इजी करने के लिए एक एग्जाम्पल देखें। एक यंग लड़का है जिसका अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया। अब उसकी रातें जाग कर कट रही हैं। वो मेंटली तौर पर भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए रेडी है, लेकिन उसके इमोशंस उसे ऐसा करने से रोक रहे हैं। वही ओल्ड चैट्स, पिक्चर्स एंड गिफ्ट्स उसे अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ने दे रहे। इस कंडीशन को रूमिनेशन विद सेंटिमेंटल ट्रिगर्स और इमोशनल अटैचमेंट डिसऑर्डर कहा जाता है, जिससे आपकी लाइफ एक ही जगह स्टक हो जाती है। ऐसा सिर्फ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाले रिलेशन में ही नहीं होता, बल्कि आपकी लाइफ का कोई भी इंसान जिसके साथ आप इमोशनली अटैच थे, उसके अचानक बिछड़ जाने से भी ऐसा हो सकता है। लिहाजा दोस्तों, आपको ये कबूल करना होगा कि जैसे इस दुनिया की हर चीज़ आरज़ी है, वैसे ही हमारे रिलेशंस की भी एक लिमिटेड एज होती है, और किसी के बिछड़ जाने का ये मतलब हरगिज़ नहीं होता कि आपकी लाइफ अब ख़त्म हो चुकी है, बल्कि आपको हर हाल में आगे बढ़ना ही पड़ता है। इस कंडीशन से निकलने के लिए कुछ प्रो टिप्स ये हैं। पुरानी चीज़ों और यादों को आहिस्ता आहिस्ता हटाना शुरू करें। नए गोल्स और पैशन पर फोकस करें। अपनी फीलिंग्स को किसी ट्रस्टेड फ्रेंड के साथ शेयर करें या उन्हें किसी डायरी में लिखते रहें। अगर आपकी कंडीशन ज़्यादा बुरी है तो शॉर्ट टर्म थेरेपी लें, जिसके लिए आप किसी माहिर नफ्सियात से राब्ता कर सकते हैं। सो इस स्टेप के मुताबिक जब तक आप फिजिकली, मेंटली और इमोशनली तौर पर जागेंगे नहीं, आपकी लाइफ में कुछ नहीं बदलेगा, और ऐसा आपको इस समर आर्क में करना होगा। स्टेप नंबर 2, फ्यूल योर बॉडी एंड ब्रेन। दोस्तों, जब आप पूरी तरह से जाग जाओ और अपनी लाइफ को बदलने के लिए पैशनेट हो जाओ, तब आपको इस दूसरे स्टेप को अच्छे से फॉलो करना है। इमेजिन करो कि आपको एक मैराथन रेस जीतनी है, लेकिन आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग नहीं है। ज़रा सा दौड़ने पर ही आपका सांस फूलने लगता है और टांगें कांपना शुरू हो जाती हैं। तो रेस जीतना तो दूर की बात, आप एंडिंग लाइन तक भाग भी नहीं पाओगे। याद रखो कि हमारी लाइफ भी एक रेस की तरह है, और यहाँ वही जीतता है जो हर रोज़ भागने की प्रैक्टिस करता है, जो अपनी डाइट को हेल्दी रखता है और हर वक्त
किसी भी कंपटीशन के लिए फिट रहता है। सो यहाँ तक आप ये तो समझ ही गए होंगे कि अपनी लाइफ को बदलने के लिए आपको फिजिकली और इंटरनली हर तरह से स्ट्रॉन्ग बनना होगा, और ऐसा करने के लिए आपको अपनी बॉडी को फ्यूल करना होगा। सो फ्यूल योर बॉडी फर्स्ट, ये इस स्टेप का पहला पॉइंट है। आपको खुद से ये वादा करना है कि आज से आप अपनी केयर करोगे। कुछ भी खाने से पहले ये अच्छी तरह देखोगे कि ये डाइट मेरी हेल्थ पर कोई नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं डालेगी। आपको अपनी डाइट में प्रोटीन और हेल्दी फैट्स इंक्रीज करना होंगे। एक मेजर मिस्टेक जो हम समर में करते हैं वो प्रोटीन डाइट ना लेना है। एग्स, चिकन एंड फिश, ये वो चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी को हाई प्रोटीन देकर इसे फ्यूल करती हैं, लेकिन गर्मियों में अक्सर लोग इन चीज़ों से दूर भागते हैं और इन्हें मुकम्मल तौर पर ही छोड़ देते हैं, जिससे उनकी बॉडी को प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिलता और वो हर वक्त लेजी और सुस्त रहने लगते हैं। अपने काम पर फोकस ना कर पाने की वजह से वो अपने गोल्स को हासिल नहीं कर पाते। लिहाजा दोस्तों, ज़्यादा नहीं लेकिन अपने मिजाज के मुताबिक उतना प्रोटीन ज़रूर लें जिससे आपकी बॉडी हेल्दी रहे। इसके अलावा दालें, सब्जियां, फ्रूट्स और लेमन वाटर का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि जब तक आप फिजिकली फिट नहीं होंगे आप किसी भी काम को ढंग से नहीं कर पाएंगे। नंबर 2, फ्यूल योर ब्रेन। दोस्तों, हमारी बॉडी की तरह हमारे ब्रेन को भी फ्यूल की ज़रूरत होती है। ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स में मौजूद ओमेगा 3 एंड फैटी एसिड्स हमारे ब्रेन को फ्यूल करते हैं, जिससे इसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। ओमेगा 3 ब्रेन सेल्स को नरिश करके हमारी बॉडी और ब्रेन पावर को बूस्ट करता है, और इसका सबसे अच्छा सोर्स वॉलनट यानी अखरोट है। इसी तरह आलमंड में मौजूद विटामिन ई हमारे ब्रेन सेल्स को डैमेज होने से बचाता है और एजिंग स्पीड को स्लो करता है, जिससे हम उम्र से पहले ही बूढ़े नहीं दिखते। इसी तरह चिया सीड्स और पंपकिन सीड्स में मौजूद मैग्नीशियम और जिंक हमारे फोकस करने की एबिलिटी को बढ़ाता है एंड स्ट्रेस और एंजाइटी को डिक्रीज करता है। लिहाजा दोस्तों, अपनी बॉडी के साथ साथ अपने ब्रेन को भी फ्यूल करो, क्योंकि जितना ज़्यादा ये एक्टिव रहेगा उतना ही आपका फोकस भी बढ़ेगा। अब आप कहेंगे कि सर ये चीज़ें तो गर्म होती हैं, हम गर्मियों में इनका इस्तेमाल कैसे करें? तो याद रखें कि पहले तो इन्हें पानी में भिगोकर इस्तेमाल करें, और दूसरा इन्हें मॉर्निंग में उस वक्त खाएं जब टेम्परेचर लो हो। और हाँ, आपको इनकी लिमिटेड क्वांटिटी ही लेनी है, जैसे 4 से 5 बादाम, 1 से 2 अखरोट, 5 से 6 किशमिश, 1 इंजीर, और अगर आपका मिजाज ठंडा है तो 3 से 4 काजू। ये सब अपनी रोज़ की डाइट का हिस्सा बनाएं। अगर आपको हीट स्ट्रोक की प्रॉब्लम है, या आपकी बॉडी में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है, या आपको अल्सर वगैरह की प्रॉब्लम है, तब आपको इनसे अवॉइड करना है। नंबर 3, वर्कआउट। दोस्तों, अगर आप अच्छी डाइट के साथ साथ डेली वर्कआउट भी करेंगे तो इससे आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग और एक्टिव रहेगी, और जो डाइट आप ले रहे हो आपकी बॉडी उसे अच्छे से ऑब्जॉर्व कर पाएगी। हम सबसे बड़ी गलती ही ये करते हैं कि अच्छी डाइट तो लेते हैं लेकिन वर्कआउट करना भूल जाते हैं, जिससे हमारी बॉडी का बैलेंस ख़राब होने लगता है, और बजाय ये चीज़ें हमें फ़ायदा दें उल्टा हमें नुकसान देने लगती हैं। लिहाजा दोस्तों, इस समर में आपको फिजिकली एंड मेंटली हर तरह से स्ट्रॉन्ग बनना है। स्टेप नंबर 3, स्टार्ट लर्निंग हाई इनकम स्किल्स। इस समर आर्क में आपको कोई ना कोई हाई इनकम स्किल जरूर सीखना है जो आपको पैसिव इनकम दे। आपकी डिग्री सिर्फ आपको एक जॉब दे सकती है जिससे आप एक लिमिटेड अमाउंट ही कमा पाओगे, जो कि आपके मंथली एक्सपेंसेस को भी पूरा नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर आप कुछ एक्स्ट्रा स्किल सीख लेते हैं तो आप एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर पाएंगे, जो फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आपका पहला कदम होगी। लिहाजा दोस्तों, पैसा कमाना कितना ज़रूरी है ये तो आप जानते ही हैं। अगर आपकी जेब खाली है तो अब तक हमने जितने भी स्टेप्स बताए हैं आप इन्हें भी फॉलो नहीं कर पाओगे। याद रखना कि पैसा कमाना एक आर्ट है जो आपकी डिग्री आपको नहीं सिखाएगी। लिहाजा खुद से ये वादा करो कि अगले 6 महीनों में मैं ऐसे स्किल्स ज़रूर सीखूंगा जिनकी मार्केट में डिमांड है। अब सवाल ये है कि आपको कौन से स्किल्स सीखने चाहिए। तो याद रखें कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, फ्रीलांसिंग एंड कोडिंग वगैरह ये कुछ ऐसे स्किल्स हैं जो फ्यूचर में आपको ज़्यादा पैसा देंगे। अगर आप चाहें तो इन्हें किसी इंस्टीट्यूट से भी सीख सकते हो, और अगर आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते तो यूट्यूब पर आपको इनके फ्री कोर्सेज भी मिल जाएंगे। हाई पेइंग स्किल्स पर हम पहले भी कुछ डिटेल वीडियोस बना चुके हैं, लिहाजा उन्हें भी ज़रूर देखना। उन वीडियोस के लिंक
ہم ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے۔ اسٹیپ نمبر 4، اسٹے فوکسڈ۔ دوستو اگر آپ کے فوکس کرنے کی ایبلٹی ویک ہے تو آپ کبھی کچھ بڑا نہیں کر پاؤ گے، لہٰذا آپ کو فوکسڈ رہنا سیکھنا ہوگا، اور اس کے لیے آپ ان 3 سمپل سٹیپس کو فالو کر سکتے ہو۔ نمبر 1، ڈونٹ کیئر وٹ پیپل سے۔ کبھی بھی لوگوں کی باتوں پر توجہ ہرگز مت دو۔ آپ دیکھو گے کہ جیسے ہی آپ کچھ الگ کرنے کی کوشش کرو گے، آپ کے ارد گرد ایسی بہت سے لوگ ہوں گے جو آپ کا مذاق اڑائیں گے، جو آپ سے یہ کہیں گے کہ ان کاموں میں کچھ نہیں رکھا۔ وہ آپ کو ڈی موٹیویٹ کریں گے، لہٰذا آپ کو ان کی باتوں پر توجہ نہیں دینی، بلکہ خاموشی کے ساتھ اپنا کام کرتے رہنا ہے۔ آپ دیکھو گے کہ جب آپ کامیاب ہوں گے پھر یہی لوگ آپ سے ملنے کے لیے وقت مانگیں گے۔ نمبر 2، ڈونٹ سیک انسٹنٹ ریزلٹس۔ دوستو یاد رکھنا کہ اگر آپ کے خواب بڑے ہیں تو آپ کو کبھی بھی انسٹنٹ ریزلٹس نہیں ملیں گے، بلکہ جب بھی آپ کسی کام کو شروع کرو گے تو اس میں کئی بار فیل ہوگے، کئی بار تو آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے، لہٰذا اپنا دل ہمیشہ بڑا رکھنا۔ آپ میں 1000 فیلیئرز کو فیس کرنے کی ہمت ہونی چاہیے، تبھی آپ وہ کر پاؤ گے جو آپ کی فیملی تو کیا خاندان میں بھی کوئی نہیں کر پایا۔ جتنی بار بھی آپ ناکام ہوں آپ کو مایوس نہیں ہونا، بلکہ ہر وقت اپنی ناکامی سے سیکھنا ہے اور آپ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں اس چیز پر فوکس کرنا ہے۔ یہ ہیبٹ آپ کو فوکسڈ رہنا سکھائے گی۔ نمبر 3، سیٹ ٹائم لیمٹس۔ دوستو جب تک آپ یہ کلیئر نہیں کریں گے کہ آپ کو کون سا گول کب اور کتنے دنوں میں اچیو کرنا ہے، تب تک آپ کا مائنڈ لیم ایکسکیوزز دیتا رہے گا، تب تک آپ اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار دوسروں کو ہی ٹھہراتے رہو گے۔ لیکن جب آپ خود کو یہ الٹیمیٹم دو گے کہ چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے مجھے اس گول کو 6 ماہ میں اچیو کرنا ہے، تو آپ کے مائنڈ کے ساتھ ساتھ آپ کی باڈی بھی فوکسڈ ہو جائے گی اور اس گول کو پانے کے لیے نئے سے نئے راستے آپ کو دکھانے لگے گی۔ لہٰذا خود کو یہ چیلنج دو کہ آپ کے پاس صرف 6 مہینے ہیں جن میں آپ کو اپنے تمام گولز حاصل کرنے ہیں۔ کمنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتانا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔